Hello everyone, my name is Preetam Singh and today we are going to do a lead code question and इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हमें कोई सा भी एक वेरिएबल दे देंगे, कोई सी भी एक वैल्यू दे देंगे और उसकी फर्स्ट और लास्ट अकरेंस बतानी है कि एक एरे में, और जो एरे होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में होगा। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें एक एरे दिया है 5 7 7 8 8 एंड 10। तो और हमारा टारगेट वेरिएबल है 8। तो हमें 8 की फर्स्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स में आई है वो बतानी है और उसकी लास्ट अकरेंस कौन से इंडेक्स में आई है वो बतानी है। इस केस में आंसर 3 और 4 कैसे आया, क्योंकि 8 सबसे पहली बार 0 1 2 एंड थर्ड इंडेक्स में प्रेजेंट है और आखिरी बार वो फोर्थ इंडेक्स में मिला है। तो हमें ये दोनों वैल्यू फाइंड करके हमने प्रोग्राम में लिखनी है। तो सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, उसने एक और चीज बोली है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो बिग ऑफ लॉग एन में काम करना चाहिए। अब लॉग एन में काम करना चाहिए तो हमें बाइनरी सर्च का यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ, एक फंक्शन में बना सकता हूँ जो क्या करेगा, मुझे पहली अकरेंस फाइंड करके देगा किसी भी वेरिएबल की। तो मैं उससे सबसे पहले एक वेक्टर मांग लूंगा कि किस वेक्टर में मुझे वो फाइंड करना है और कौन सा वो टारगेट वेरिएबल है जो मुझे फाइंड करना है। अब अगर अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं होती है तो हमें रिटर्न -1 करना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर वो चीज प्रेजेंट नहीं है तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा। अब लेट्स से मैं एक अपना आंसर है उसको एक काम करता हूँ, आंसर में -1 स्टोर करता हूँ, आंसर को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। अब किस बाइनरी सर्च लगती कैसे है, दो वेरिएबल ले लेते हैं, लो और हाई। हाई एआरआर का जो साइज है उससे एक कम होता है और इसमें बाइनरी सर्च का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, हम अपने दो वेरिएबल ले लेंगे, एक हमारा फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा और एक हमारा लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेंटर पे जाऊंगा और मैं ये बोलूंगा कि अगर वो जो सेंटर वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले मैं सेंटर में चले जाता हूँ। मैं सेंटर पे पहुंच गया। अब मैं से ये बोलूंगा कि अगर जो मेरी सेंटर की वैल्यू है अगर वो मेरे टारगेट वेरिएबल के इक्वल है, तो क्या ये मेरा कोई पॉसिबल आंसर हो सकता है? ऑब्वियसली ये हो सकता है। तो मैं बोलूंगा मेरे को एक आंसर मिल गया जिसमें मैं मिड को डाल दूंगा, ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं फर्स्ट वेरिएबल को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे इनिशियल पोजीशन देगा। तो अगर मुझे मिड मिल चुका है तो मैं ऑब्वियसली उसके लेफ्ट साइड ढूंढूंगा कि क्या पता कि 8 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने सर्च स्पेस को छोटा कर देता हूँ। अब मान लो कि जो मुझे वैल्यू मिली है, मेरा जो मिड आया वो 7 पे आया। तो 7 तो मेरा कोई टारगेट वेरिएबल है नहीं और 7 मेरा टारगेट वेरिएबल से छोटा है, तो मुझे मेरा 8 राइट साइड में मिलेगा। तो मैं एक कंडीशन ये डाल देता हूँ कि अगर मेरा करंट वैल्यू मिल रही है मुझे मिड पे, वो छोटी हो जाती है मेरे टारगेट वैल्यू से। तो अगर वो छोटी हो जाती है तो ऑब्वियसली मैं राइट साइड जाऊंगा। तो राइट साइड अपने सर्च स्पेस को मूव करा देता हूँ और अदरवाइज अगर वो बड़ी मिल रही है तो मैं लेफ्ट साइड चले जाऊंगा। सिंपल। और मेरे को आंसर मिल चुका है, मेरे मिड में एक आंसर आ जाएगा और मैं उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। अब एक एक और चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा सर्च स्पेस कुछ इस तरीके से होता, मेरे पूरे सर्च स्पेस में बस एक ही वैल्यू होती 8। तो मेरा इनिशियल आंसर क्या था, 0th इंडेक्स। तो मैंने क्या करा, मैंने पहला पॉइंटर रखा 8 पे जो फर्स्ट वैल्यू थी और लास्ट वैल्यू। मैं गया
बीच वाले किसी वैल्यू पे, और मैंने बोला कि ये मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, क्योंकि मुझे लेफ्ट में तो पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज है। तो अब मैं बस लेफ्ट में ही सर्च करूंगा। अब मैं बस लेफ्ट में ही सर्च करूंगा। ठीक है, तो अब मैं लेफ्ट में पॉइंट करा, लेफ्ट के मिड पे गया, ये भी एक वैल्यू है जो मेरे टारगेट वेरिएबल के इक्वल है, तो ये भी मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैं अब इसके भी लेफ्ट में जाऊंगा, और ऐसे ऐसे मैं फर्स्ट अकरेंस तक पहुंच जाऊंगा। तो ये जो फंक्शन है मुझे मेरी फर्स्ट अकरेंस प्रोवाइड करता है। अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो मुझे सेकंड अकरेंस प्रोवाइड करेगा मेरी। तो मैं अपने सॉर्टेड वेक्टर को ले लेता हूँ, एंड मेरा टारगेट वेरिएबल, इसमें भी मैं यही काम करूंगा। मैं एक वेरिएबल, एक वैल्यू, एक पॉइंटर लेट्स से फर्स्ट वैल्यू पे लूंगा, और एक जो मेरा पॉइंटर होगा वो लास्ट वैल्यू पे जाएगा। और जब तक मेरा बाइनरी सर्च की जो बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होती, तब तक एक सेंटर वाले वैल्यू पे जाओ, और लेट्स से एक आंसर ले लेते हैं जिसको वैल्यू को मेरे को रिटर्न करना है, और मैं रिटर्न करूंगा आंसर में। लेट्स से अगर मेरी जो करंट वैल्यू है वो बराबर हो जाती है मेरे टारगेट वैल्यू के, तो ये मेरा वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैं इसमें अपना मिड वाला इंडेक्स दे दूंगा, लेकिन इस केस में मैं फाइनल वाला ढूंढ रहा हूँ कि उसकी फाइनल अकरेंस कहाँ है। तो इस बार मैं राइट साइड जाऊंगा। राइट साइड जाने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अगर मेरा जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो छोटा हो जाता है मेरे टारगेट वैल्यू से, अगर मान लो 7, जो मेरा टारगेट वैल्यू है 8 और मैं पहुंचा हूँ 7 पे, तो ऑब्वियसली मैं राइट साइड ढूंढूंगा। तो मैं राइट साइड चले जाता हूँ अपने सर्च स्पेस में, अदरवाइज मैं लेफ्ट साइड जाना प्रेफर करूंगा कि क्या पता मेरा आंसर लेफ्ट साइड तो हो, और ये मुझे मेरे दोनों अकरेंस प्रोवाइड कर देगा किसी भी एलिमेंट के पोजीशन के लिए। लेट्स से उसने मुझे रिटर्न करना है, तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ val1, जो मुझे फन रिटर्न करके देगा, मेरा पहला फंक्शन, और एक वैल्यू 2 जो मुझे मेरा दूसरा फंक्शन रिटर्न करके देगा। और मुझे रिटर्न एक वेक्टर करना है, तो मैं इन दोनों का एक वेक्टर फॉर्म में रिटर्न कर देता हूँ। सॉरी, एंड लेट्स से कोई एरर तो नहीं है, लो इज इक्वल्स टू हाई तक चलेगा। ठीक है, लेट्स रन। तो ये कंपाइलर एरर दे रहा है, ओके, मैंने सिंटेक्स में गलती कर दी थी, ये क्लोज नहीं करा था। एंड एनी मोर एरर्स, किसी और केस में भी तो नहीं करा मैंने। आई थिंक इट्स करेक्ट नाउ। Okay, so it's running. Okay, so it's got submitted. The time complexity of this code is 2 log n. So एक constant है 2, तो हम उसको ignore कर सकते हैं. So yeah, that's it for today. Thank you.